क्या चला फर्रुखाबाद में? देखिए फर्रुखाबाद की जनता का तो पूरी तरीके से मूड है इस बार परिवर्तन का। 10 साल के वहाँ सांसद रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज सारी जनता वहाँ की बोल रही है कि ये जो फर्रुखाबाद के जो पुराने सांसद हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है, वो जनता के बीच में गए नहीं, सुख दुख में सम्मिलित नहीं हुए। लेकिन जो वहाँ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर नवल किशोर साक, वो लगातार, वो कैंसर सर्जन है, लगातार लोगों की मदद करने का सर्जन है, सर्जरी कर देंगे क्या बीजेपी? इस बार तो पूरी तरीके से सर्जरी होने जा रही है फर्रुखाबाद में। मौर्य जी भी तो कह रहे हैं हम सबसे बड़े साके सैनिक कुशवाहा नेता तो हम ही हैं, आपके केशव प्रसाद मौर्य जी। अब उनकी बात ही क्या करें, जिनकी खुद की कुर्सी नहीं बची, जिनका खुद का सीट नहीं बचा, वो क्या उनकी बात करेंगे। आप तो तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं जो ईडी से माल जो खींच के लाऊंगा वो भी जनता में बांट दूंगा। 15 लाख और प्लस ईडी वाला माल आ रहा है, जनता को 25-30 लाख रुपये ऐसे ही मिल रहा है। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अरे छापे मारे गए सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का खजाना भर सके, और ये भ्रष्टाचार खुल चुका है। विनीत कुशवाहा है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। फर्रुखाबाद की ड्यूटी आपको मिली हुई है, आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या चला फर्रुखाबाद में? देखिए फर्रुखाबाद की जनता का तो पूरी तरीके से मूड है इस बार परिवर्तन का। 10 साल के वहाँ सांसद रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज सारी जनता वहाँ की बोल रही है कि ये जो फर्रुखाबाद के जो पुराने सांसद हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है, वो जनता के बीच में गए नहीं, सुख दुख में सम्मिलित नहीं हुए। लेकिन जो वहाँ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर नवल किशोर साक, वो लगातार, वो कैंसर सर्जन है, लगातार लोगों की मदद करने का काम है। सर्जरी कर देंगे क्या बीजेपी? इस बार तो पूरी तरीके से सर्जरी होने जा रही है फर्रुखाबाद में। जिस तरीके से वहाँ पर भ्रष्टाचार फैला, जिस तरीके से अपराध फैला हुआ है, जिस तरीके से विकास के लिए तरस रहा है वो फर्रुखाबाद, क्योंकि फर्रुखाबाद डॉक्टर लोहिया जी की धरती रही है। वहाँ से डॉक्टर लोहिया जी ने सांसद हुए थे, और एक पुल जो उन्होंने बनाया था लोहिया पुल के नाम से, उसके अलावा आज तक कोई पुल नहीं है। वहाँ जाम की ऐसी तो बड़े बड़े नेता रहे, सलमान खुर्शीद सांसद होते रहे वहाँ से। अब देखिए जो भी रहा हो, लेकिन मुझे जहाँ तक, मैं जब से पहुँचा हूँ तब से ये देखने को मिला है कि इस बार फर्रुखाबाद की जनता परिवर्तन के मूड में है, और डॉक्टर नवल किशोर साके को भारी मतों से जिताकर और सदन में भेजने का काम करेगी। और जिस तरीके से मैं वहाँ के लोगों को रीड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, वो समाजवादी धरती है, और समाजवादी धरती इस बार समाजवादी कैंडिडेट को जिताने का काम। साके वोट बहुत हैं क्या वहाँ? और लगभग बड़ी संख्या में साके समाज के लोग हैं। मौर्य जी भी तो कह रहे हैं हम सबसे बड़े साके सैनिक कुशवाहा नेता तो हम ही हैं, आपके केशव प्रसाद मौर्य जी। अब उनकी बात ही क्या करें, जिनकी खुद की कुर्सी नहीं बची, जिनका खुद का सीट नहीं बचा, वो क्या उनकी बात करेंगे। वो अपने समाज को हक अधिकार दिला नहीं सकते। वो सिर्फ एक जैसे कहते हैं रेडियो के रूप में रखा गया है। उन्हें सिर्फ इसलिए भारतीय जनता पार्टी में रखा गया है कि आपका काम है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे आरोप लगाना, ट्रोल करना उन्हें, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। अरे मैं भी हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने समाज को कोई हक और अधिकार दिला पाया है, उनसे पूछिए। जो खुद की कुर्सी नहीं पाए, तो अनुकंपा में बेचारे खुद किसी तरह से बन गए डिप्टी सीएम, हार गए थे चुनाव। वही तो, वो लगातार आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर, और खुद की सीट नहीं बचा पाए। वो बड़े दावे कर सकते हैं, उन्हें तो सिर्फ इसलिए बना दिया गया, उनको भी एक रेडियो की तरह ऑन कर दिया गया है कि जब आप सुबह होगा तो आप एक मुर्गे की तरह टाँ 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 करते रहिए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर आरोप लगाते रहे। लेकिन इस बार मौर्य कुशवाहा साके सैनिक समाज, आप पश्चिम से लेकर और पूरब तक, और बुंदेलखंड से लेकर और गोरखपुर तक, ये सारे मौर्य कुशवाहा साके सैनिक समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बैठे हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। और इसलिए मतदान करने जा रहे हैं कि आप उठाकर देखिए, जो पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें मौर्य समाज का भी के लोग थे, बेटे भी थे। आप बताइए, जो 69,000 भर्ती। आप तो तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं जो ईडी से माल जो खींच के लाऊंगा वो भी जनता में बांट दूंगा। तो 15 लाख और प्लस ईडी वाला माल आ रहा है, जनता को 25-30 लाख रुपये ऐसे ही मिल रहा है। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये इतनी बड़ी घोटाला खुला है, इलेक्टोरल बॉन्ड, आज मीडिया से वो गायब हो चुका है। आज उस पर कोई बहस नहीं करता, आज कोई बताता नहीं वो किसका पैसा था। अरे छापे मारे गए सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का खजाना भर सके, और ये भ्रष्टाचार खुल चुका है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जनता देख रही है, ये जनता समझ रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को लूटने का काम किया। और यही नहीं, मैं कहता हूं कि मोदी जी पीएम फंड केयर भी खोल दें, पता चल जाएगा, कल ही पता चल जाएगी कि कितने ईमानदार हैं। और यही अगर मैं कहता हूं कि पीएम फंड केयर खुला तो इस भारतीय जनता पार्टी से बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी इस देश में नहीं हो सकती, और ये गए तो दोबारा लौट के नहीं आएंगे। इनको भेजने के लिए सीटें जीतनी पड़ेगी ना। कितनी सीटें जीत रहे हैं? अरे हम तो बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही, और इस बार यूपी ही रथ रोकने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। वो तो कह रहे हैं आपकी 80 में 80 हम। अरे वो उनको क्या कहना, वो तो ऐसे ही कहते रहे, वो घोसी में भी यही कहते रहे, बाकी जगहों पे यही करते रहे। मैं तो कहता हूँ कि अगर उनकी ताकत हो तो ईमानदारी से चुनाव कराएं,
प्रशासन का गलत उपयोग ना करें, तो आप देख लीजिएगा जनता इनके खिलाफ बैठी हुई है। आप बताइए, जो इनके खिलाफ बोलता है वो जेल में चला जाता है और जो भ्रष्टाचारी इनके यहाँ आता है साफ होकर बाहर आ जाता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि ये भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। और देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, ये दोनों बैठा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के बस आ जाए चुनाव की डेट और ईवीएम पे मतदान करने का मौका मिल जाए, इस भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम के माध्यम से हटाने का काम करें। बिल्कुल। तो विनीत कुशवाहा हैं, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी को समाजवादी पार्टी इस बार हरा देगी। तो 4 जून को पता चलेगा कि जजमान कितने बाल सामने आएगा सब है। बिल्कुल।